ये जो आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है ना, इस बुक में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं इस साल, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है मान लीजिए, तो उसको न्यू खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि न्यू लेनी है क्योंकि हमने ये ले ली फिर इसके बाद फिर एक न्यू और लो है, नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर क्लास 9 की ओल्ड एनसीईआरटी है तो बस आप उसी में बस मार्क कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप दोनों में से कुछ भी एक कर लो, क्या क्या पढ़ना है या तो ये मार्क कर लो या क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मार्क कर लो, तो ये बुक भी काम आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको चैप्टर 1 का बताता हूँ कि चैप्टर 1 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ वो बताऊंगा। अब जो नहीं पढ़ना है जब आपको पता चल जाएगा, यानी कि बाकी सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी जिन बच्चों ने ले ली है या कहीं से किसी से बोरो कर ली है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, जो हमें नहीं करनी है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा क्या बता रहा हूँ, डिलीटेड वाला पार्ट जो नहीं करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 की बात हो गई, एक्सरसाइज 1.4 नहीं करनी है, क्लियर है, ठीक है। तो बाकी का सब कुछ चैप्टर 1 के अंदर आपको करना है, ठीक है, सिर्फ क्या नहीं करना, 1.4। ओके, अब इसके बाद आगे, इसके बाद आप सेकंड चैप्टर जब पॉलिनोमियल पर जाते हो तो आपको 2 पॉइंट अगर मैं देखूं, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे देखेंगे जिनके पास ओल्ड है, एक्सरसाइज 2.3 ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी है। 2.3 में आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है, डिवीजन एल्गोरिथम होती है, वो डिलीटेड है तो वो आपको नहीं करना है, ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो थर्ड चैप्टर, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। थर्ड चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है, जैसे पहले होता था वही आपको ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों में सेम है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 पर जब आप आते हो तो इसके अंदर आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजें पढ़नी हैं, इसका मतलब बाकी की सब नहीं पढ़नी है। तो कौन कौन सी नहीं पढ़नी है सिर्फ मैं वो टिक करा रहा हूँ आपको, वो है एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4, ठीक है, 4.3 एंड 4.4। एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 ये नहीं करनी है। जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा ये वो एक्सरसाइज होंगी जो नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो बच्चों इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन टॉपिक कोई डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 करके एक होती थी जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, वो डिलीटेड है, तो आपको एक्सरसाइज 5.2 नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 की जब आप बात करोगे तो लाइंस एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 ये हमें करनी है, यस। तो इसका मतलब हमें कौन सी नहीं करनी है, एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट
चैप्टर आपका कौन सा आता है? ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको एक एक्सरसाइज है जो नहीं करनी है, वो है 7.4। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, इसका मतलब 3 एक्सरसाइज ट्रायंगल चैप्टर के अंदर करोगे, 7.1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पर आ जाते हैं। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। न्यू एनसीईआरटी भी अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें चैप्टर 8 एज इट इज मिलेगा, सेम। ठीक है, और ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, उनको पूरा कंप्लीट चैप्टर 9 डिलीट करना है। चैप्टर 9 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा? 9 कंप्लीटली डिलीटेड। ठीक है, कंप्लीटली डिलीटेड, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, फिर इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर है वो सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल वाले चैप्टर के अंदर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आएगी। ठीक है कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी? फर्स्ट एक्सरसाइज। तो वो हो गई हमारी कौन सी? 10.1 बेसिकली, है ना? 10.1 ये आप नोट कर लो, आपका 10.1 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 10.1 के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है वो है एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, ये आपकी सर्कल चैप्टर की 2 एक्सरसाइजें डिलीट हो गई ओल्ड एनसीईआरटी से। तो इसका मतलब पहले 5 एक्सरसाइज होती थी, अब 3 ही बच गई। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से कौन कौन सी पढ़नी है? 10.2, 10.4, 10.5। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन, जो कि पूरी तरह से डिलीटेड है। तो हम यहां पर लिख लेंगे चैप्टर नंबर 11 कंप्लीटली डिलीटेड। कंप्लीटली डिलीटेड, फुल चैप्टर कट, कुछ नहीं पढ़ना कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 12, जो कि होता है आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइजें दी हुई हैं, 12.1 और 12.2, लेकिन हमें सिर्फ 12.1 पढ़नी है। इसका मतलब हमें 12.2 नहीं पढ़नी है। तो एक्सरसाइज 12.2 डिलीटेड है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका आता है 13th नंबर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आपकी 8 एक्सरसाइजें हुआ करती हैं, 8। ठीक है उसमें से सबसे पहले आप जो डिलीटेड में लिखेंगे 13.1 एंड 13.2। ठीक है, ये दोनों डिलीटेड हो गई। इसमें जो है आपका क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर है ना, 13.2 में क्या आता है? सिलेंडर आता है। तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना। तो फिर सर कौन सी पढ़नी है? हमें तो पढ़नी है 13.3 एंड 13.4, ये दोनों पढ़नी है, यानी कि कोन और स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो इसी चैप्टर में तो फिर वॉल्यूम अगेन क्यूबॉइड के आते हैं, तो क्यूबॉइड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब 13.5 भी डिलीटेड है, और सिलेंडर का वॉल्यूम भी नहीं पढ़ना है, तो 13.6 भी डिलीटेड है। ये सब कुछ डिलीटेड है, जितनी भी एक्सरसाइज लिखी हैं ये नहीं पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 जो है वो कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें जो नहीं पढ़ना है वो बोर्ड पर लिख रहा हूं। एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 जिसमें हिस्टोग्राम, बार ग्राफ ये सब बनाने वो पढ़नी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है मीन, मीडियन, मोड निकालना, वो है 14.4। ये 3 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़नी है। ओके, इसके बाद लास्ट चैप्टर जो ओल्ड एनसीईआरटी में के बाद आपको मिलेगा वो है प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है। ठीक है,
तो इसको लिख लेंगे कंप्लीटली डिलीटेड। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक बड़ा अमाउंट ऐसा है जो 2023-24 वाले स्टूडेंट हैं, यानी आपके वाला जो बैच है, और हो सकता है इसके आगे भी कई सालों तक ये अगर सिलेबस चलता है तो काफ़ी बड़ा पार्ट ऐसा है जो डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिलीटेड हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो खत्म हो गए। तो पहले की बुक में होते थे 15 चैप्टर, अब आपकी न्यू जो बुक आ रही है उसमें सिर्फ 12 चैप्टर आ रहे हैं, और 12 चैप्टर के अंदर भी एक एक्सरसाइज हैं, जैसे कि 14 चैप्टर में देखो सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़नी है, 3rd चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी एक ऑलमोस्ट एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, और बाकी में भी अगर आप देखोगे तो जैसे हीरोन्स फॉर्मूला में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची हुई है, तो आपका सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया गया है। ठीक है, जिसको आप बड़े आसानी से पढ़ पाओगे। तो अब तो कम से कम 100% स्कोर बड़े आसानी से हो जाना चाहिए। नंबर 1 चीज़ तो ये, और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जब आपका सिलेबस काफ़ी कम हो गया है तो आप एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा भी कोई दूसरी बुक्स अगर आपके पास हैं या हमारा जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले तो ये होता था क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा था, तो अगर आपको कोई दूसरी बुक चाहिए लाइक RS अग्रवाल, RD शर्मा या ML अग्रवाल या कोई दूसरी बुक आज से आप पढ़ रहे होते थे, तो क्या होता था नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, हर टॉपिक पर एक एक्सरसाइज बची हुई है, ज़्यादा है नहीं करने के लिए, तो आप दूसरी बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। तो हमने क्या किया है कि सारी बुक्स का कलेक्शन, क्वेश्चंस का कलेक्शन एक ही बुक के अंदर कर दिया है, वो हमारा जो मटेरियल है GS क्लासेस वाला, उसके नोट्स के अंदर। ठीक है, तो जो मैथ्स वाली जो असाइनमेंट है आप उसको कर लो, दैट इज इनफ। उसके अलावा फिर आपको कोई बुक नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि लाओ मैं ये बुक भी कर लूँ वो भी कर लूँ। ऐसा होता है ना कि क्या पता मेरी तैयारी पूरी ना हो, क्या पता एनसीईआरटी से बाहर आ गया, तब मैं क्या करूँगा। तो बच्चे फिर कोई RS ढूंढता है, कोई RD करने के लिए घूमता है, तो वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आ रहा है ये तो सब डिलीटेड है, जो आ रहा है सिर्फ उसको कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके जो असाइनमेंट है, जो मैथ्स वाले नोट्स हैं, उनको फॉलो कर लो बस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।